अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साद महमूद है और मैं एक पिटिशनर हूँ जिसने ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। नाज़रीन, आज इस एक्ट पर इस महीने की तीसरी हेयरिंग थी और मैं अपने बाकी पिटिशनर साथियों की तरह काफ़ी पुरुमीद था और बेताब भी था कि रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो अपने दलाइल जो है वो अदालत के सामने रखेंगे और उन्हें मुकम्मल भी करेंगे। लेकिन एक बार फिर बड़ी ही मायूसी का सामना करना पड़ा और ऐसा क्यों हुआ मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने नाजरीन के लिए इन हेयरिंग्स का पस मंज़र जो है वो सामने रखना चाहता हूँ। नाजरीन, हम पिटिशनर्स ने तकरीबन 2 माह कबल इस नुक्ते के हक़ में दलाइल दे दिए हैं, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं कि ये एक्ट, ये कानून ना सिर्फ इस्लाम के उसूलों बल्कि इस्लाम के फ़लसफ़े के भी ख़िलाफ़ है। इसके बरअक्स जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो ये साबित करने की सही कर रहे हैं कि हम पिटिशनर्स का नुक्ता नज़र ठीक नहीं है, ये कानून इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 2 माह के अरसे में सिर्फ 2 रिस्पोंडेंट्स जो हैं अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। और इस ताख़ीर की वजह क्या है? मैं ये समझता हूँ कि अब रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो ताख़ीरी हरबों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी कई मिसालें कमरा अदालत में सामने आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पे उनकी तरफ के बाज़ लोगों को ये कहते हुए सुना गया है अदालत में कि देखिए, इस केस को तो पहले 3 जज सुन रहे थे, अब 2 जजेस क्यों सुन रहे हैं? जब उनको ये लगा कि उनका ये एतराज़ रंग लाने वाला नहीं है तो फिर उनमें से बाज़ ऐसे हैं रिस्पोंडेंट्स, जब उनको बुलाया जाता है कि आप आएँ दलाइल पेश करें तो वो तैयारी करके नहीं आते। मेरा इशारा ट्रांसजेंडर वूमन रीम शरीफ की तरफ है। नाज़रीन, पिछले माह की 10 तारीख़ को अदालत ने उनको कहा कि वो आएँ और दलाइल दें अपने नुक्ता नज़र के हक़ में कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये कानून है ये इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है, यानी हम पिटिशनर्स का जो नुक्ता नज़र है वो गलत है। वो आईं और दलाइल देने के बजाय उन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया और अदालत से ये इस्तदा की कि उनको मज़ीद वक्त दिया जाए और उसकी वजह ये बयान की कि उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स बुलवाए हुए हैं जो आएंगे और उनकी तैयारी कराएंगे। फिर जब उनको दोबारा बुलाया गया दलाइल के लिए इस महीने की 10 तारीख़ को, तो वो आईं और उन्होंने जो है यही उज़र दोबारा पेश किया कि उनकी तैयारी नहीं है और मज़ीद वक्त मांग लिया अदालत से तैयारी के लिए। अदालत ने उनको जो है वो मज़ीद वक्त दे दिया। अब जब इस एक्ट की हेयरिंग तीसरी बार जो हुई है इस महीने में आज, तो उनको फिर बुलाया गया कि आएँ और अपने दलाइल पेश करें। वो क्यों ये समझती हैं कि हम पिटिशनर्स का नुक्ता नज़र जो है वो गलत है, ठीक नहीं है। वो आईं और उन्होंने दोबारा वही बहाना जो है वो पेश कर दिया कि उनकी तैयारी नहीं है। नाज़रीन, ये वो बात है जिस पर मैंने कहा था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। लगता ऐसा है कि जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनको तैयारी करने से इनकार कर दिया है और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपके सामने बयान करता हूँ और वो ये है कि हम पिटिशनर्स ने बहुत ही मेहनत के साथ इस कानून में बड़े ही संजीदा नकाइस की निशानदही की है और अपना नुक्ता नज़र बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही मजबूत दलाइल के साथ अदालत के सामने रखा है। इन चीज़ों को सामने रखते हुए रीम शरीफ जब भी तैयारी के लिए बैठेंगी, अपनी तैयारी के आखिर में उनको यही लगेगा कि उनकी तैयारी नहीं है और वजह उसकी ये है कि हमारे दलाइल बहुत मजबूत है। मैं रीम शरीफ साहिबा से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास मजबूत दलाइल नहीं है अदालत को देने के लिए तो आप अदालत को साफ कह दीजिए कि आपके पास मजबूत दलाइल नहीं हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इस केस में उन सब का टाइम बच जाएगा और मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी टाइम बच जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि हम पिटिशनर्स ने बहुत ही मेहनत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ अपना नुक्ता नज़र जो है वो सामने रखा है, बहुत ही मजबूत दलाइल दिए हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो दलाइल मैंने अदालत में पेश किए हैं वो अब मैं आपके साथ भी शेयर करूं और इस वीक में मैं अपने वीलॉग्स जो है वो रिलीज़ करूंगा और आप लोगों के साथ अपने दलाइल शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी देख सकें कि किस मजबूती के साथ हमने अपने नुक्ता नज़र का दिफा किया है।
ناظرین، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس 2 ماہ کے عرصے میں 2 رسپونڈنٹس جو ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں اور کتنے مضبوط ہیں، میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک رسپونڈنٹ نے اپنے دلائل میں ایک ایسی دلیل دی جس سے ہم پٹیشنر کا ایک بہت اہم نقطہ نظر جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔